ओबीसी समाज ने भी आरक्षण के लिए बलिदान दिया। ये दो चीनी यात्रियों ने कहा कि यहाँ के राजा बौद्ध मतावलंबी है, वह सभी बौद्ध मतावलंबी है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान, गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, आपका हरियाणा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, सिंध का इलाका, वहां के सभी राजा बौद्ध मतावलंबी थे। आज की तारीख में जो राजे महाराजे जो धर्म मानते हैं वो कब आया? आदिवासी समाज पहला समाज है और सभी समाजों की समस्या का निराकरण करना है तो इसका इलाज भी आदिवासी के पास है। ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देश में जब भी आरक्षण की बात आती है तो एससी समाज आंदोलित होता है, लेकिन अन्य समाज आंदोलित नहीं होती, अपेक्षाकृत। और पिछले 10-12 साल के जनजागरण के बाद जब भी आरक्षण की बात आती है, एससी समाज के साथ आदिवासी भी आंदोलित होता है। और अभी पिछले कुछ एक सालों में ओबीसी समाज भी आरक्षण के लिए काम कर रहा है, आंदोलित हो रहा है। और मेरे भाई गुजर भाई ने बताया था, जाटों के बच्चे भी मारे गए, गुजरों के बच्चे मारे गए, मराठों के बच्चे मारे गए, पाटीदारों के भी बच्चे मारे गए। अर्थात ओबीसी समाज ने भी आरक्षण के लिए बलिदान दिया। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आंदोलित होता है तो वह जल, जंगल, जमीन के लिए होता है। जल, जंगल, जमीन के लिए आदिवासी सबसे ज्यादा आंदोलित होता है। सभी एससी लोगों से पूछना चाहता हूं, सभी ओबीसी से पूछना चाहता हूं, तुमने आदिवासियों का साथ कब दिया बताओ मेरे को? पूरे देश के एससी लोगों से पूछना चाहता हूं, ओबीसी लोगों से पूछना चाहता हूं, तुमने आदिवासियों का कब साथ दिया बताओ मेरे को? नहीं दिया। यह है कारण, हमारे बीच में अविश्वास की खाई है, वो इसी वजह से पार्टी नहीं जा रही है। ये बात समझना होगा। जहां तक राजपूत समाज की बात है, पिछले दिनों मैंने बाड़मेर में भी बात रखा था कि राजपूत समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है, आदिवासी समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। ईडर के राजा मांडलिक के जमाने में अर्थात 6वीं शताब्दी और गुहिल वंश का प्रथम राजा गुहिल, उसको संरक्षण दिया भील राजा मांडलिक ने ईडर में। उस जमाने से राणा प्रताप तक भीलों ने साथ दिया। क्या ये बात सही है गलत है? लेकिन 1818 में रजवाड़ों ने जब अंग्रेजों से संधि किया, आदिवासियों की सलाह नहीं ली और इस वजह से आदिवासी अपने स्वायत्तता के लिए आंदोलित हुए। और इसी आंदोलन को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और हमारे खेरवाड़ा क्षेत्र में बटालियनें बनाई गई। और इसके बाद
लोगों ने देखा होगा 1881 का जुलाई का आंदोलन, 1913 का मानगढ़ आंदोलन, 1922 का पाल चितरिया का आंदोलन और 1922 का ही लिलुड़ी बडली का आंदोलन में हमारे हजारों लोग मारे गए। उस समय में किसने साथ दिया? उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपाल का घटना हुआ, हमारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा, नहीं साथ दिया। यह है बड़ी समस्या। और आज भी मैं गारंटी देता हूं, एससी समाज दूसरे लोगों से छुआछूत झेलता है, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग आदिवासियों से भी छुआछूत करते हैं। क्या यह बात सही है? तो पहले सुधरो तो सही, फिर सुधारने की बात करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो एससी के लोग अपने लोगों के साथ छुआछूत भेदभाव करते हैं, ऐसे एससी लोगों की भी मुझे जरूरत नहीं है। पहले छुआछूत अपने घर से बाहर करिए, ऊंच नीच बाहर करिए, तब जाकर के समतावादी समाज बनेगा। संविधान ने हमको समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा आधारित समाज बनाने का अधिकार दिया। आज 70 साल बाद हम लोग इस आदर्श को भी कायम नहीं कर पाए और आशा करते हैं दूसरों से। अपने घर में इंप्लीमेंट करिए। पहले एक और बात कहना चाहता हूं, एससी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, ओबीसी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, राजपूत समाज से हमारा रिश्ता क्या है। 4वीं शताब्दी में चीन का यात्री फाहियान भारत में आया था। 4वीं शताब्दी में उसने कहा, अपनी डायरी में लिखा, मथुरा का वर्णन करते हुए, मथुरा से पश्चिम में मरुभूमि के आसपास जितने देश हैं वह सभी बौद्ध मतावलंबी है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान, गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, आपका हरियाणा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, सिंध का इलाका, वहां के सभी राजा बौद्ध मतावलंबी थे। ये फाहियान ने बोला और यही बात वैनसांग ने बोला 7वीं सदी में। तो आज की तारीख में जो राजे महाराजे जो धर्म मानते हैं वो कब आया? ये सोचने वाली बात है। ये तो चीनी यात्रियों ने कहा कि यहां के राजा बौद्ध मतावलंबी है, इसका मतलब भील राजा भी बौद्ध मतावलंबी थे। और आज का जो राजपूत समाज है उनके पूर्वज भी बौद्ध मतावलंबी थे। इसलिए आज देश भर में मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ बना है। छात्र धर्म की बात हो रही है। यह अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम है दोस्तों। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की संस्कृति, आज अरब के यात्री आए अरब इलाके से, उन्होंने भी लिखा है भारत में समनीय धर्म था। अभी समनीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को ही समन धर्म कहते हैं, सम्यक कल्चर कहते हैं। और जहां तक बौद्ध धर्म की बात करते हो
धर्म को सबसे पहले समझना पड़ेगा। कैसे? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तारा देवी का नाम सुना? बताओ, हाथ ऊंचा करो। तारा देवी किसी ने नहीं सुना। आप लोगों में से हाथ ऊंचा करके बताओ, हारिती देवी का नाम कितने लोगों ने सुना? किसी ने नहीं सुना। यह है बड़ी समस्या। तारा देवी बौद्ध देवी है, वज्रयान शाखा की, और इसी को आज की तारीख में काली देवी भी कहते हैं। कितना नाम सुना? अब तो पता होगा ना। इसका इतिहास हमें जानना होगा। अर्थात आज जो काली देवी है वह बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की देवी है और उसका वास्तविक नाम है तारा देवी। अब दूसरा बात है हारिती देवी। राजपूत समाज में भी, एससी समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वंश हैं। वो कहते हैं कि हम हारिती के वंशज हैं, मानव गोत्र के वंशज हैं। कौन थी हारिती देवी? हारिती देवी को जब विंध्याचल पर स्थापित किया गया तो उसी को विंध्यवासिनी कहा गया, उसी को ही विजासन देवी कहा गया और उसी को ही विजाहन कहा गया। अब बताओ कितनों ने नाम सुनाई? मैं परमार हूं, मेरी कुलमताई विजाहन है, अर्थात मैं हारिती का वंशज हुआ। और आप अपना अपना पता कर लेना। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कांति भाई, वो रोत है, रोत, ताबियाड़, भाभोर, भाभर, ये गोत्र के लोग हैं। वो आज की तारीख में भेड़ माता की पूजा करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।